लंका के राजमहल में उस रात एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। युद्ध की आहट हर ओर सुनाई दे रही थी। राक्षस राज रावण युद्ध की तैयारी में लगा था, जबकि उसकी पत्नी मंदोदरी का हृदय अशुभ संकेतों से व्याकुल था। वह जानती थी कि यह युद्ध केवल दो राजाओं का नहीं, बल्कि सत्य और अहंकार का संघर्ष बनने जा रहा है। उसी समय उसने अपने वीर पुत्र मेघनाद को अपने कक्ष में बुलाया। मेघनाद अपनी माता के चरणों में झुका। मंदोदरी ने स्नेह और करुणा से उसकी ओर देखा और बोली, पुत्र, वीरता केवल शस्त्र उठाने में नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने में भी होती है। यदि तुम्हारे मन में यह विश्वास जाग चुका है कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं, तो अपने अंतःकरण की आवाज सुनो। धर्म का मार्ग कभी भी भीड़ का सहारा नहीं लेता। उस मार्ग पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। मेघनाद कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखों में माता के प्रति सम्मान था, पर अपने पिता के प्रति अटूट निष्ठा भी थी। उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माता, आपने मुझे सदैव धर्म का पाठ पढ़ाया है, किंतु एक पुत्र का पहला धर्म अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाना भी होता है। यदि आज मैं अपने पिता को संकट में छोड़ दूं, तो संसार मुझे कायर ही नहीं, कृतज्ञ भी कहेगा। मैं जानता हूं कि विजय और पराजय ईश्वर के हाथ में है, पर अपने कर्तव्य से पीछे हटना मेरे लिए संभव नहीं। यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मैं अपने पिता का साथ नहीं छोड़ूंगा। मंदोदरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा और बोली, पुत्र, तुम्हारी वीरता और अपने पिता के प्रति समर्पण पर मुझे कभी संदेह नहीं रहा। तुम लंका के सबसे पराक्रमी योद्धा हो, लेकिन याद रखो कि केवल शस्त्र उठाना ही वीरता नहीं होती। सच्चा वीर वही है जो सत्य को पहचान कर उसका साथ देने का साहस रखे। जब मनुष्य का अपना ही प्रियजन अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, तब उसे रोकना भी धर्म होता है। मुझे भय इस बात का नहीं कि तुम युद्ध में हार जाओगे। मुझे भय इस बात का है कि कहीं तुम्हारी निष्ठा तुम्हें सत्य से दूर न कर दे। संसार की सारी विजय, सारा वैभव और सारी शक्ति क्षण भर में समाप्त हो जाती है, लेकिन धर्म का प्रकाश कभी नहीं बुझता। यदि आज तुम सत्य का साथ चुनोगे, तो इतिहास तुम्हें केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्मप्रिय पुरुष के रूप में भी याद रखेगा। माता, आपके प्रत्येक शब्द मेरे लिए अमूल्य हैं। मैं जानता हूं कि धर्म का महत्व सबसे बड़ा है, और मैं ये भी जानता हूं कि श्री राम साधारण पुरुष नहीं हैं। उनके तेज, उनके आचरण और उनकी मर्यादा को देखकर यह बात कोई भी समझ सकता है। लेकिन मैं एक पुत्र भी हूं। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे शस्त्र चलाना सिखाया, जिसने मुझे युद्ध भूमि में निर्भय रहना सिखाया, उसे संकट की घड़ी में छोड़ देना मेरे संस्कारों में नहीं है। यदि मैं आज अपने प्राण बचाने के लिए उनसे विमुख हो जाऊं, तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। यदि मेरे भाग्य में मृत्यु लिखी है, तो मैं उसे मुस्कुराकर स्वीकार करूंगा, लेकिन अपने पिता का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए पुत्र धर्म का पालन करना ही इस समय सबसे बड़ा कर्तव्य है। इतना कहकर मेघनाद ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। मंदोदरी दूर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसके हृदय में एक माँ का प्रेम भी था और धर्म की पीड़ा भी। वो समझ चुकी थी कि जब अहंकार सत्य से टकराता है, तब सबसे अधिक कष्ट उन लोगों को सहना पड़ता है जो दोनों पक्षों से प्रेम करते हैं। कहानी की सीख: धर्म, कर्तव्य और परिवार, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। केवल निष्ठा पर्याप्त नहीं होती, निष्ठा के साथ सत्य और विवेक भी आवश्यक हैं। जब मनुष्य सत्य का साथ देता है, तभी उसका जीवन वास्तव में सार्थक बनता है।